क्या आप किसी ऐसे इंसान के इंतजार में थक चुके हैं जिसने आपको बुलावजा तन्हा छोड़ दिया? आपने हर कोशिश कर ली, हर दुआ मांग ली, लेकिन वहां से सिर्फ खामोशी मिली। तो यकीन रखिए, अब आपकी तड़प और सब्र का वक्त खत्म होने वाला है। क्योंकि जब अल्लाह किसी के दिल में आपकी मोहब्बत दोबारा जगाना चाहता है तो वो उसे एक ऐसा आखिरी इशारा देता है जिसके बाद वो शख्स खुद तड़प कर आपसे राबिता करने पर मजबूर हो जाता है। आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह के उसी एक आखिरी इशारे की, जो अगर इस इंसान को मिल जाए तो वो दुनिया के सारे गुरूर तोड़कर खुद आपके पास वापस आएगा। ये इशारा क्या है और ये कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। जब इंसान के सारे हरबे, इल्तिजाएं और मनते नाकाम हो जाएं, तो समझ लो अब बारी इस जात की है जो दिलों को फेरने पर कादिर है। किसी के पीछे भागना और खुद को गराना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे कायनात का मालिक खुद तुम्हारे पास वापस मोड़ देगा। इंसानी कोशिशों का अंजाम और दिलों का असल मालिक। हम में से अक्सर लोग जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उस तकलीफ दह मरहले से गुजरते हैं जहां कोई हमारा बहुत करीबी, कोई ऐसा शख्स जिसके बगैर हम जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो हमें छोड़कर चला जाता है। हम तड़पते हैं, रोते हैं, रातों की नींदें हराम कर लेते हैं। हम हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो इंसान वापस आ जाए। हम बार बार मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, अपनी सफाइयां देते हैं और यहाँ तक कि उनके सामने हाथ भी जोड़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है, हम जितना उनके पीछे भागते हैं वो इतना ही दूर जाते हैं। उनका दिल लोहे या पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और हमारी हर इल्तिजा इनके लिए एक मजाक बनकर रह जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं। हम इस इंसान के दिल में जगह बनाने के लिए उसी इंसान के सामने झुक रहे होते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि उस इंसान के दिल की चाबी तो किसी और के पास है। उस कायनात में किसी भी इंसान का दिल उसके अपने अख्तियार में नहीं है, बल्कि वो तो रहमान के कब्जे में है। हदीस मुबारका का हवाला, दिलों का मालिक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का एक इंतहाई खूबसूरत और ईमान अफरोज फरमान है, जो हर टूटे हुए दिल को एक नई समझ देता है। आपने फरमाया, तमाम इंसानों के दिल अल्लाह रहमान की अंगलियों में से दो अंगलियों के दरमियान हैं। जैसे एक वाहिद दिल हो, वो जैसे चाहता है इन्हें फेर देता है। सही मुस्लिम। सुभान अल्लाह। इस हदीस पर गौर कीजिए। जिस इंसान के एक मैसेज या कॉल के लिए आप तड़प रहे हैं, जिसके बदलते हुए रवैये ने आपको बीमार कर दिया है, इसका दिल, इसके जज्बात, उसकी सोचें सब की सब अल्लाह पाक के कब्जे में हैं। अगर अल्लाह चाहे तो पलक झपकते ही उस पत्थर दिल इंसान के अंदर आपके लिए बेपुनाह मोहब्बत और तड़प पैदा कर सकता है। लेकिन अल्लाह पाक ऐसा फौरन क्यों नहीं करता? वो क्यों आपको इस आजमाइश और इंतजार में रखता है? उसके पीछे अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत और मोहब्बत छिपी होती है। अल्लाह पहले आपके दिल को दुनियावी सहारों से पाक करना चाहता है। वो चाहता है कि आपका दिल मखलूक की गुलामी से निकलकर खालिस उसके सामने झुके। और जब आप इस आजमाइश में पूरा उतरते हैं, जब आप अपने दिल का सारा बोझ अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो फिर वो वक्त आता है जब अल्लाह पाक गैब से फैसले सादिर फरमाता है। वो इस दूसरे इंसान के दिल में एक ऐसी बेचैनी पैदा कर देता है कि वो खुद आपसे राबिता करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इस राबिते से पहले अल्लाह पाक आपको एक बहुत ही खास और आखिरी इशारा देता है। एक ऐसा इशारा जो कायनात का निजाम बदलने की गवाही होता है। जब अल्लाह किसी बंदे को उसकी मोहब्बत वापस लौटाने का फैसला करता है, तो वो हालात के रुख को ऐसे मोड़ता है कि दुनिया दंग रह जाती है। वो आखिरी इशारा, दूसरे इंसान के दिल में बेचैनी का तूफान। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस आखिरी इशारे की, जिसके बाद वो शख्स खुद आपसे राब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा। वो इशारा दरअसल आपको अपनी जात में नहीं, बल्कि उस दूसरे इंसान के रवैये और उसके दिल की हालत में गैबी तौर पर नजर आएगा। वो इशारा ये है, इस शख्स के दिल में अचानक आपके लिए एक ऐसी बेकाबू बेचैनी और नदामत, पछतावा पैदा हो जाना, जो उसे आपकी याद दिलाए बगैर सोने नहीं देती। जी हाँ, जब अल्लाह पाक किसी के दिल को फेरने का इरादा करता है, तो वो इस शख्स के दिमाग से आपकी तमाम बुराइयां, वो लड़ाइयां और वो गलत फहमियां बिल्कुल साफ कर देता है जिन्होंने आपको दूर किया था। इस इंसान को अचानक आपकी वो बातें, आपका वो खुलूस, आपकी वो बेलौस मोहब्बत याद आने लगती है जिसे वो पहले फजूल समझता था। वो रात को सोने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके जहन में सिर्फ आपका चेहरा घूमेगा। वो अपने दोस्तों में बैठेगा, लेकिन उसका दिल कहीं और होगा। अल्लाह उसके अंदर एक अजीब सा अकेलापन पैदा कर देगा और उसे ये एहसास दिलाएगा कि उस पूरी दुनिया में अगर कोई मुखलिस था तो वो सिर्फ आप थे। जब उसके अंदर ये तड़प हद से बढ़ जाएगी, तो उसका गुरूर टूट जाएगा। वो जो पहले आपको ब्लॉक करके बैठा था या आपके मैसेजेस को इग्नोर करता था, अब वो खुद तड़प कर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को चेक करेगा और आखिरकार उसका हाथ आपको कॉल या मैसेज करने पर मजबूर हो जाएगा। कुरानी आयत का हवाला, दिलों में मोहब्बत डालना। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताली का एक बहुत ही खूबसूरत और सच्चा वादा है।
असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दतन वल्लाहु क़दीरुन वल्लाहु गफूरुन रहीमुन। अनकरीब अल्लाह तुम्हारे और इन लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगा जिनसे तुम्हारी दुश्मनी या दूरी है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। सूरह अल-मुम्तहिना 7। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह कह रहा है कि वो कादिर है तो इसके लिए उस दूर गए हुए इंसान को वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठहर जाइए, असल राज तो अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आप कैसे जानेंगे कि इस दूसरे इंसान के दिल में ये बेचैनी शुरू हो चुकी है? और सबसे अहम बात, वो कौन सा खास कुरानी अमल और दुआ है जो इस इशारे को फौरा हरकत में ले आती है और उसके दिल को आपकी तरफ मोड़ देती है? अगर आपने ये अमल सही तरीके और सही वक्त पर ना किया तो शायद आप इस मौके को गंवा देंगे। इसलिए वीडियो का कोई भी हिस्सा आप मिस मत कीजिएगा। अगली चंद सत्रों में हम इस अमल का तरीका और वो दुआ बताने जा रहे हैं जो दिलों को मूम कर देती है। जब बंदा दुनिया के सारे दरवाजे छोड़कर रब के हुजूर झोली फैलाता है तो अर्श वाला तकदीर के बंद तालों की चाबी उसके हाथ में दे देता है, वो खास कुरानी अमल जो पत्थर दिल को भी मूम कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस खास वजीफे और कुरानी अमल की तरफ आते हैं जो इस दूसरे इंसान के दिल में अल्लाह के इस आखिरी इशारे और बेचैनी को बीदार करने का सबब बनता है। ये अमल कोई आम अमल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के पाक कलाम की उन मुबारक आयात पर मुश्तमिल है जो दिलों में मोहब्बत और अल्फत पैदा करने के लिए अपनी मिसाल नहीं रखते। जब आप हर तरफ से मायूस हो जाएं तो रात के आखिरी हिस्से में यानी नमाज तहज्जुद के वक्त उठें, वुदू करें और अल्लाह के हुजूर 2 रकात नफल नमाज हाजत पढ़ें। नमाज के बाद वहीं जाएं, नमाज पर बैठ जाएं और पूरे यकीन के साथ इस इंसान का तस्वुर अपने ज़हन में रख कर ये अमल करें। अमल का तरीका और दुआ, सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद कुरान पाक की सूरह आले इमरान की ये मुबारक आयत 101 मरतबा पढ़ें। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि। के बाद अल्लाह पाक का ये सफ़ाती नाम या वदूदू और या रहमानू मिलाकर 313 मरतबा पढ़ें। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये अमल मुकम्मल करने के बाद अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और इस इंसान का चेहरा अपने तस्वुर में लाते हुए अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ मांगे। अल्लाह से कहीं, या अल्लाह, जैसे तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत ज़लीखा के दिलों को जोड़ा था, जैसे तूने दिलों को फेरने का वादा किया है, इस इंसान के दिल में मेरे लिए जायज मोहब्बत और तड़प पैदा कर दे और उसे राब्ता करने की तौफीक अता फरमा। हदीस मुबारका से तौक्कुल की दलील, हुजूर अकरम ने फरमाया, दुआ के अलावा कोई चीज तकदीर को नहीं टाल सकती और नेकी के अलावा कोई चीज उम्र में इजाफा नहीं कर सकती। जामे तिरमिज़ी। जब आप पूरे यकीन, तक़वी और पाकीज़ा नियत के साथ ये दुआ मांगेंगे तो याद रखिए कि अल्लाह पाक उस इंसान के दिल में ऐसी बेचैनी पैदा कर देगा कि उसका गुरूर टूट जाएगा और वो खुद आपसे राब्ता करेगा। लेकिन उस अमल को करते वक्त कुछ खास बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना ये अमल असर नहीं करेगा। दुआ तभी असर करती है जब दिल में यकीन कामिल हो और नीयत में किसी के लिए कोई खोट या बदला लेने की चाह न हो। अमल की अहम शराइत और ज़रूरी एहतियात। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल जितना ताकतूर है, उसके असर करने के लिए कुछ उसूलों और शराइत का होना भी इतना ही ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका अमल अधूरा रह सकता है। नीयत की पाकीज़गी, जायज़ मकसद। ये अमल सिर्फ और सिर्फ जायज़ मोहब्बत यानी शादी या अपने मियाँ बीवी के बिगड़े हुए ताल्लुकात को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। किसी को नुकसान पहुँचाने, किसी का घर खराब करने या किसी गैर शरई नाजायज ताल्लुक के लिए ये अमल हरगिज काम नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक पाकीज़ा नीयतों को ही नवाजता है। कामिल यकीन, शक न करें। जब आप ये वजीफा करें तो दिल में जरा बराबर भी ये शक न लाएं कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। शक दुआ के असर को खत्म कर देता है। आपको ये पक्का यकीन होना चाहिए कि जिस रब ने दिलों को बनाया है वो इन्हें बदलने पर भी पूरी कुदरत रखता है। नमाज की पाबंदी। अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते और सिर्फ वजीफे के वक्त जाए नमाज पर बैठते हैं तो ये खुद के साथ धोखा है। फराइज की पाबंदी सबसे पहले जरूरी है, तभी दुआओं में वो गैबी ताकत पैदा होती है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जिंदगी में कभी भी किसी इंसान के सामने खुद को इतना मत गिराएं कि आपकी इज्जत नफ्स ही खत्म हो जाए। इंसान के सामने रोने से सिर्फ तजलील मिलती है, जबकि अल्लाह के सामने रोने से तकदीर बदल जाती है। इसलिए अजनबी दरवाजों पर दस्तक देना बंद कीजिए। अपने हाथ अपने रब के सामने उठाइए और कायनात के सबसे बड़े सच्चे सहारे को पुकारिए। वो दूसरा इंसान आपसे राब्ता करने पर तड़प उठेगा, लेकिन तब जब आप अपने दिल को सिर्फ अपने रब के हवाले कर देंगे। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इस पैगाम को आगे जरूर शेयर करें। शायद किसी मायूस दिल को उसके सजदों का जवाब मिल जाए।
चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी नीयत के साथ या अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।